हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं डिसेंट विंग्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस। बहुत सारे यूथ्स के मन में एक डाउट रहता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो आज हम दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करेंगे, ना कि हम आपको एक छलावे में डाल देंगे कि गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, गो फॉर जॉब। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं तो अपना ही काम करूंगा, मुझे खुद का मालिक बनना है। तो वो सब पर्सपेक्टिव से हम बाद में सोचेंगे। आज हम एकदम रियलिटी चेक करने वाले हैं कि जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या डिफरेंस है और हम इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, वर्क आवर। जॉब में 9 to 5 काम करने का रहता है और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं मुझे 9 to 5 नहीं करना है, मुझे खुद का कुछ करना है। तो पहली बात, अगर तुम वर्क आवर देख के जा रहे हो कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो भाई साहब तुमसे बिजनेस भी नहीं होगा। बिजनेस रिक्वायर मच टाइम फ्रॉम जॉब। जॉब में तुमको 9 to 5 करना है, तो बिजनेस में हो सकता है तुमको 12 to 15 आवर्स, हो सकता है 18 आवर्स भी करना पड़ जाए। क्योंकि जो बिजनेस में हमेशा जो हार्ड वर्क है, जो नंबर ऑफ आवर तुमको डेडिकेट करना है, वो जॉब से ज़्यादा ही रहता है। तो 9 to 5 वाला अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तो उसको भूल जाओ। तुमको एक जो होता है कि लगे रहो एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, तभी तुमसे बिजनेस हो पाएगा। और वर्क आवर को देख के तो तुम ये कभी डिसाइड मत करना कि मुझे वो बंदे का लाइफस्टाइल देखो कितना घूमता है, वो बीच पे जाके मर्सिडीज में घूम रहा है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है कि मैं किसके लिए बना हुआ हूँ, कि मेरे में वो टैलेंट है कि नहीं। सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो जॉब में है वो फिक्स्ड स्किल है, उसके ऊपर आपको सैलरी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक कोडर हो, समझो आपको कोडिंग आती है, तो आपको एक एक्स कंपनी जो है हायर करेगी और वो आपके जो स्किल है उसके ऊपर वो आपको पैसा देगी, सैलरी देगी। तो आपका एक फिक्स स्किल है, उसको आपको सैलरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बिजनेस में क्या है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप एकदम न्यूली कमर हो उसमें, तो आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखनी पड़ जाए। अगर आप समझो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ हो सकता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करने के लिए सीखना पड़ जाए। आपको अगर हायर नहीं कर सकते, आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, तो आपको थंबनेल एडिटर, एसईओ कंसल्टेंट, बहुत कुछ चाहिए रहेगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, तो वो सब आप अभी हायर कर नहीं सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको खुद ही सब स्किल सीखना पड़ता है। तो बिजनेस इज़ नॉट अ केक वॉक, आपको हर एक स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। लेकिन जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है एक फिक्स स्किल के ऊपर, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि मुझे अलग अलग स्किल्स एक्वायर करना है कि नहीं करना है। तो ये जो है दूसरी पॉइंट हुई। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँ, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जॉब। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 9 to 5 करने के बाद ऑफिस में क्या हुआ, बिजनेस उस कंपनी का डूब रहा है, मार्केट वैल्यूएशन कम हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सैलरी मिल रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हो। लेकिन बिजनेस भाई सब तुम्हें ही देखना है। तो इसमें तुम्हारे बिजनेस में क्या हो रहा है, वैल्यू प्रॉफिट आ रही है कि नहीं, वैल्यूएशन बढ़ रहा है कि नहीं, सैलरी स्टाफ को टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, वो सब तुमको ही देखना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कि फिक्स्ड इनकम है और उसके बाद एक फिक्स रिटर्न है जो आपको जॉब में मिलता है। तो जॉब में आपको फिक्स रिटर्न और फिक्स इनकम है, आपको वो मिलेगा। और जैसे कोई प्रमोशन होगी तो आप मान सकते हैं कि कुछ एक्स अमाउंट है जो आपके लिए बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें बिजनेस की, तो यहाँ पे जो आपका जो इनकम है वो नेगेटिव में भी हो सकता है और एक बहुत अच्छे लेवल पे भी हो सकता है। नेगेटिव में भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़े, अपने एंड से पैसा लगाना पड़े। तो हो सकता है कि आपके कुछ पैसा लग रहे तो नेगेटिव भी हुआ ना। और अगर आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में अकम्प्लिश हो गया है, तो आपको हो सकता है एक अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी मिले। और अच्छा खासा मेरा कहने का मतलब एक बहुत अच्छा खासा मिलता है अगर आप इसमें सही ढंग से लगे हुए हो तो। और एक पॉइंट है मैं बोलना चाहूँगा ना कि बिजनेसमैन और जॉब का जो एक बंदा है, उस जो सैलरी लेता है एक मंथ के बाद, उसमें के जो थिंकिंग पॉसिबिलिटीज़ है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो एक लीनियर थिंकिंग में सोचेगा कि मुझे ये काम दिया गया तो मैं ये काम करूँगा, उसके बदले मुझे सैलरी मिलेगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचेगा। सेकंड, अगर हम बात करें बिजनेसमैन के, तो हमेशा रैशनल थिंकिंग रखता है, क्योंकि उसको अलग अलग फील्ड, लीडरशिप स्किल, पीपल स्किल, फाइनेंस, एचआर, सब उसको खुद ही संभालना रहता है। तो उसके सारे स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। एक रैशनल थिंकिंग उसको डेवलप करना पड़ता है ताकि जो ओवरऑल बिजनेस है वो उससे सही से चल पाए। अगर हम बात करते हैं जॉब में, तो छुट्टी होता है, मस्त चिल आउट मार सकता है, कैन चिल आउट एटीट्यूड उसका होता है, चलता है एटीट्यूड उसका होता है। लेकिन बिजनेस में आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको लगे रहो एटीट्यूड चाहिए, आपको कोई हॉलीडेज नहीं मिलेगी। संडे को भी हो सकता है आपको काम करना पड़ जाए, दिवाली की होली के दिन भी आपको काम करना पड़ जाए, क्योंकि ये जो पूरा आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है, ओवरऑल कंपनी आप खुद ही संभाल रहे हो। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैं काम नहीं करूँगा, आज मेरे बेटे का बर्थडे तो मैं आज उसको देख के जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है रियलिटी में रहो। किसी को देख के, किसी के लाइफस्टाइल को देख के आप ये डिसाइड मत करो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या मुझे जॉब में जाना है।
जो आपको सही लग रहा है। और एक चीज़ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गोल सेट करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी एक्स नंबर से और गो क्रेजी बिहाइंड इट। अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, तुमसे जॉब होगा ना बिजनेस होगा, जॉब वाला भी तुमको फायर कर देगा। और तुम कभी भी किसी जॉब वाले से पूछो तो वो बोलेगा बिजनेस टफ है, और किसी बिजनेसमैन से पूछेगा तो बोलेगा जॉब टफ है। दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो यार तुमको सोचना है तुमको क्या करना है, जो तुमको अंदर से आ रहा है। और देखो बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुम अपने एंड से सोच रहे हो, तुमको कंज्यूमर कस्टमर्स के एंड पे बैठ के उनके हिसाब से सोचना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए। जब तक तुम किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तुम्हारा जो भी बिजनेस है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये देखो, ये एक ओवरऑल मैंने एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है कि आप देखो जॉब करोगे बिजनेस करोगे आपके एंड पे है, लेकिन फिर भी रियलिटी में जियो। किसी के चढ़ाने में मत आओ कि ये बंदा, मतलब बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, आज हर 10 में से 8 बंदा बोल रहा है कि मेरे को फाउंडर CEO कुछ भी, एक वेबसाइट बना दिए फाउंडर एंड CEO कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं करना है, हमें रियलिटी में जीना है। और कोशिश करो कि जो आपका पैशन है, पैशन भी लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो कोई नहीं, अभी स्किल डेवलप करो ना भाई, 10 15 20 स्किल सीखोगे, जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप परस्यू करो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपका सही में पैशन क्या है। पैशन के हिसाब से आप क्या लगता है आपको कि जो जॉब करते हैं वो कम कमाते हैं? सुंदर पिचाई को देख लो, गूगल का CEO है, कोई बिजनेसमैन थोड़ी, उसने गूगल थोड़ी चालू किया है, लेकिन फिर भी एक अच्छे पोजीशन पे है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग से वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि जॉब में है तुम्हें बहुत ही कम पैसा मिलेगा, बहुत ही लो ग्रेड का इंसान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन भी हो, अगर आपका कंपनी उतना भी रिटर्न नहीं दे पा रहा जितना बैंक में पैसा रखने के बाद आपको रिटर्न मिलता है, तो वर्थलेस आपका कंपनी। वर्थलेस इन द सेंस कि अगर आप 5-10 साल में उसी में लगे हुए हो, अब कील को तुम सेलिंग पे ठोकेगे तो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन उसका पोजीशन शिफ्ट करके ठोकोगे तो जाएगा। तो ये जो बेसिक माइंडसेट होता है वो आपको लाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर बट डोंट बी फूल। आपके एंड से डिपेंड करता है कि आप बिजनेस में सक्सीड होगा कि नहीं, लेकिन जो रियलिटी चेक है, जो आपको कम से कम अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ पे कील ठोकूंगा तो अंदर नहीं जा रहा, तो कम से कम नीचे घसका के ठोकूंगा तो अंदर जाएगा। तो ये जो बेसिक पर्सपेक्टिव है समझो, जॉब वर्सेस बिजनेस, इन दोनों के किसी चीज़ के पीछे पागल जैसा मत पड़ो, कम से कम उसके बारे में सर्च करो। और कोई भी बिजनेसमैन है यार, देखो वो उस फील्ड में परफेक्ट है तभी वो उतना काम कर पा रहा है। अगर वो फील्ड में परफेक्ट नहीं है तो कितना भी कोशिश कर ले वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कोई डेयरी का भी बिजनेस चालू किया तो हो सकता है उसको इतना तो ज़रूर मालूम होगा हर एक स्टाफ से, छोटे स्टाफ से लेकर बड़ा स्टाफ क्या कर रहा है, और वो कर सकता है तभी उन लोग को हायर किया हुआ है। तो इतना उन लोग का जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत हायर होता है। तो किसी चीज़ के पीछे पागल जैसा नहीं पड़ना है। और देखो यार, एक ही लाइफ है तो मचाएंगे इसमें, लेकिन सोच समझ के मचाएंगे, ऐसा नहीं कि किसमें भी घुस जा रहे हैं और फिर हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो मैं यूथ्स के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल की यूथ से बहुत सी डायरेक्शन मतलब भटका हुआ है उन लोग का। तो मैं चाहता हूँ कि भाई भागो, लेकिन डायरेक्शन में भागो। अगर तुमको ईस्ट में भागना है तो वेस्ट का पोटेंशियल मत जनरेट करो, उससे तुम नेगेटिव में ही जाओगे और तुम्हारा कुछ जो है प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो यार ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, और भी मैं ट्राई करता हूँ अगले इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगले वीडियो में लाने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं और मचाते रहो।